Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. This is our science lecture and we have already started our unit number 1, that is the human body, and we have read about some sense organs and some simple functions and systems of our body. We have already read about two sense organ, that was eyes and ear. हम eyes and ear के बारे में पढ़ चुके हैं and now we will study the sense organ, that is nose. Open your book, page number 3. On page number 3, you have read some sense organ, that was eyes and nose. And now move to page number 4. On page number 4, your next topic is nose. पेज नंबर 4 ओपन करें और उस पर आपका जो फर्स्ट सेंस ऑर्गन है दैट इज नोज. लेट्स स्टडी. मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल, सेंट एंड ओडोर. एज यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्मेल, जिनसे स्मेल आती है. सेंट, सेंट मीन खुशबू. ओडोर, और उनकी कुछ बदबू होती है. दीज स्मेल्स ट्रैवल थ्रू द एयर. ये जो स्मेल्स होती हैं ये एयर के थ्रू ट्रैवल करती हैं. मीन्स कहीं दूर से आपको स्मेल आ रही होती है तो वो स्मेल आप तक कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ एयर. द नर्व इन द नोज रिसीव दी स्मेल्स. हमारे नोज़ के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो सेल्स इस स्मेल को रिसीव करते हैं. एंड द ब्रेन टेल्स अस इफ द स्मेल आर प्लेजेंट और नॉट. ये जो नर्व्स होती हैं ये उस स्मेल को ब्रेन तक भेजती हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये जो स्मेल है ये अच्छी है या बुरी है. सो दिस इज़ द सेंस ऑर्गन. ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि सेंस करता है किसी भी स्मेल को, सेंट को या ओडोर को, और फिर ये हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है. मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ टंग. ज़बान. जो हमारी ज़बान है ये किस तरह सेंस ऑर्गन है? लेट्स रीड. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट द थिंग. अब हम जिस भी चीज़ का हम टेस्ट करते हैं, हम उसे ट्राई करते हैं, तो हम किस चीज़ से टेस्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, अपनी ज़ुबान से. द टंग इज़ कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग. अब जो हमारी ज़ुबान है उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो हमारी जो टंग की स्किन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करके बताते हैं कि ये चीज़ कड़वी है, ये चीज़ मीठी है. ठीक है. वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट. हम बता सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है. सोर, कड़वी है. बिटर, बिटर इज़ ऑल्सो कड़वी. सॉल्टी है या हॉट, गरम है. ठीक है. द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक. हम जब बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी ज़ुबान मूव करती है, तो ये जो मूवमेंट है टंग की ये हमें हेल्प कर रही होती है टॉकिंग के लिए. जो हम बातें करते हैं उसके लिए हमें टंग हेल्प कर रही होती है. मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ द लास्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज़ द सेंस टच. और वो टच हम किस चीज़ से टच फील कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. स्किन हेल्प अस टू फील. आप देखिए हम कुछ भी फील करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर, अगर आपको खारिश हो रही है तो वो भी आपकी स्किन के ऊपर वो आप फील कर रहे हैं. अगर आप किसी चीज़ ने आपको टच किया तो वो भी आपकी स्किन के ऊपर टच हो रहा होता है. जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन देयर आर द एंड ऑफ नर्व्स. हमारी स्किन के नीचे नर्व सेल्स होते हैं. नर्व सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो कि मैसेज ब्रेन तक लेकर जाते हैं. When we touch something, the nerves ending send a message to the brain. अब जैसे ही हमें कोई चीज़ टच करती है, हम जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज फ़ौरन से ब्रेन तक लेके जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन बताता है कि अब आपको कोई चीज़ टच हुई है और उसका हमें नेम भी बता देता है या हमें बता देता है कि ये चीज़ आपको टच कर रही है. वी कैन फील हीट. हमें अगर कोई चीज़ गर्म लगती है तो वो हमारी स्किन के ऊपर, जैसे अगर कोई गर्म बर्तन है और आपने उसको हाथ लगा दिया या गर्म पानी को हाथ लगा दिया तो वो आपकी स्किन के ऊपर फील होता है कि ये गर्म है. कोल्ड, ठंडा. प्रेशर, किसी चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा हो तो वो भी आपकी स्किन आपको बता देती है. एंड पेन, हमारी जो स्किन है वो हमें बता देती है कि अभी आपको यहाँ पर पेन हो रहा है. वी कैन फील इफ़ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट. हम किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हार्ड है, ये चीज़ सॉफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्टोन है तो आप उसको अपने हाथ से, अपने फिंगर से टच करके बता सकते हैं कि ये जो स्टोन है ये हार्ड है और ये जो बैलून है वो सॉफ्ट है. ठीक है. नाउ मूव टू कॉन्सेप्ट चेक, पेज नंबर 4. आपके पेज नंबर 4 पे कॉन्सेप्ट चेक है. उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंस ऑर्गन वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजेस. कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, नीचे उन्होंने आपको 3 चेंजेस बताए हुए हैं, ये जो चेंजेस आ रही हैं इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज व्हेन यू
आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन द टेम्परेचर। जब आप सो रहे होते हैं और अचानक से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल गर्मी थी और आपको अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? द आंसर इज़ विद द हेल्प ऑफ स्किन। आपकी जो स्किन है वो आपको बता देती है कि अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो द आंसर इज स्किन। आपने इस क्वेश्चन के आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के ऊपर ये आंसर लिखना है। वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर अ बुक अ पिन प्रिक्स योर फिंगर। आप बैग के अंदर अपनी बुक ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एक पिन आपके हाथ पे चुभ गई है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी स्किन पे। द आंसर इज स्किन। वाइल यू आर इन योर बेडरूम समवन कम्स थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। अब आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और कोई आपके जो मेन डोर है, जो आपका घर का दरवाज़ा है, उससे अंदर दाखिल हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे रूम में कोई आया है या कोई रूम से बाहर गया है? यहाँ पर क्वेश्चन रूम के अंदर इंटर होने का कहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आइज़। हम अपनी आइज़ से देखेंगे कौन आया, और हमारे ईयर से हमें आवाज़ आएगी किसी के बोलने की या डोर ओपन होने की। ठीक है। Next question is try to write a short sentence while keeping your eyes closed and cover with your other hand. What was the effect on your writing? वो कह रहे हैं कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है और उनको एक हाथ, उनकी अपनी आंखों के ऊपर एक हाथ रख लेना है, और जब आप वो हाथ रख लेंगे तो फिर आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिखने की कोशिश करनी है। अब वो पूछ रहे हैं कि जब आप आंखों पे हाथ रख के लिखेंगे तो क्या होगा? द आंसर इज वी कॉन्ट राइट प्रॉपरली। हम सही तरह से लिख नहीं सकेंगे। आपने आज ये ट्राई करना है कि आपने अपनी आंखों पे एक हाथ रखना है और दूसरे हाथ से आपने लिखने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि आप पूरी सही तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। सो द आंसर इज वी कांट राइट प्रॉपरली। मूव टू नेक्स्ट, वेयर हैविंग क्वेश्चन आंसर्स। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। सो फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर दीज क्वेश्चन। उसका पार्ट है पार्ट 5। डू ऑल पीपल हैव 5 सेंसेस? क्या सब लोगों के पास 5 सेंसेस होती हैं? द आंसर इज नो, नहीं। सम पीपल डू नॉट हैव 5 सेंसेस एंड दे आर कॉल्ड डिसेबल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्लीट 5 सेंसेस नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो हम ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? दे आर डिसेबल। मूव टू योर डायरी। योर डायरी इज यू हैव टू लर्न क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट इट ऑन योर शीट्स। ये जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है, आपने इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर लिखना है और फिर आपने इसे याद भी करना है। ठीक है। दिस वॉज योर डायरी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।